इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को उदयपुर में भाजपा के संभागीय प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वहीं टिकट वितरण के बाद भाजपा में उपजे विवाद पर अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही इस विवाद को खत्म कर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभागीय प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने गहलोत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में प्रदेश के 70 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी की जा रही सूची पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 4 महीने पहले सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब डरते डरते सूची जारी की जा रही है। दामोदर अग्रवाल से भाजपा में उपजे विवाद को लेकर किए गए सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि अभी तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। इसमें 110 से ज्यादा सीटों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वहीं उदयपुर संभाग की 3 सीटों पर उपजे विवाद पर उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी ताराचंद जैन का विरोध कर रहे पारस सिंघवी से बात हुई है। सिंघवी ने आश्वस्त किया कि वह पार्टी विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा राजसमंद में सभी कार्यकर्ता पार्टी के पक्ष में काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए उन्हें भी जल्द ही मना लिया जाएगा। हमने उदयपुर संभाग में 22 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। 19 सीट बहुत ही स्मूथली काम कर रही। 3 सीट जो आपने रेखांकित की है, मेरी कल ही बात हुई है और जिसके लिए आप कहना चाहते हैं पारस जी से ही बात। उन्होंने मुझे कहा भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं पार्टी के हक में, पार्टी के हित में एक विनम्र अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरा रोष था, मैंने अभिव्यक्त किया है और अब मेरे मन में कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं कल राजसमंद भी था, पूरा दिन मैंने कार्यकर्ताओं से निजी संपर्क किया है और उन सबको निवेदन किया है कि पार्टी की यशस्वी परंपरा के अनुसार अब आपको पार्टी के घोषित प्रत्याशी के पक्ष में काम करना चाहिए और मोटा मोटी उनकी सहमति बनी। चित्तौड़ का इशू जहां पर है, निश्चित रूप से वहां पर कुछ बात है, लेकिन हमारे जो वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह जी आक्या हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आज फिर विश्वास व्यक्त कर रहा हूं, हम इन सब कार्यकर्ताओं को मनाकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में काम पर लगा देंगे। आप भी निश्चिंत रहें और हम भी पूरा प्रयास करें। राजस्थान में एक नहीं 19 बार पेपर लीक होने के कारण 70 लाख युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। 70 लाख परिवार आर्थिक बोझ के नीचे डूबे हैं। 70 लाख परिवार कर्जदार बने हैं। युवा हताश और निराश है और ये दुर्भाग्य है कि इन पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का हाथ सामने आ रहा है। जब राजस्थान की एसीबी, राजस्थान की एसओजी इन सब नकबजनों को गिरफ्तार करके सजा देने में नाकामयाब रही, तो ईडी ने साक्ष्यों के साथ राजस्थान में हस्तक्षेप किया। करोड़ों रुपए बरामद हुए, सोना बरामद हुआ, प्रॉपर्टियां अटैच की गई और इस जांच की आंच जब मुख्यमंत्री उसके करीबियों तक जा रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द है और कांग्रेस ने ईडी जैसी संस्था को भी कुत्ते शब्द से विभूषित करने का अपराध किया है।
महाभ्रष्ट सरकार के नाते कांग्रेस जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी है। जनता के सवालों का जवाब यदि कांग्रेस नहीं देके टालम टोल की नीति अपनाएगी, जनता अपना फैसला 25 नवंबर को सुना देगी और इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और सुशासन के लिए पुनः कमल खिलाएगी। दामोदर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री।